नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बसंत पंचमी का मौका है आज, लेकिन पश्चिम में रात ठनी हुई है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली पहुंचे थे। सीएम योगी सबसे पहले कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद शामली में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए योगी ने कहा, कोरोना काल में प्रदेश सरकार के कामकाज को पूरे प्रदेश ने देखा। इस महामारी को हमने चुनौती की तरह लिया और कोविड प्रबंधन में हम एक मिसाल बनकर उभरे। शामली में 18 से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को 100% पहली और 67% दूसरी डोज लग चुकी है। प्रसन्नता है कि थर्ड वेव को हम लोग लगभग नियंत्रित कर चुके हैं। 17 जनवरी को प्रदेश में कुल एक्टिव केस 1,06,600 से अधिक थे। 600 से अधिक थे। आज वे घटकर के 32,000 से कम हो चुके हैं। यानी आज उनकी संख्या मात्र 31,000 के आसपास है। यानी आप मान सकते हैं कि पिछले 15-17 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर 75,000 लोग ठीक होकर के। पिछली सरकारें जितनी भी आती थी, वे सपा की हो, बसपा की हो, नाम भले ही कम और ज्यादा उनका रहा हो, लेकिन काम तो दोनों का एक जैसा था। एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था कैराना और कांदला से पलायन। लेकिन आज जब मैं शामली में हूं, मुझे बहुत उसके साथ बोलना होता है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कैराना से पलायन नहीं, कांदला से पलायन नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। तो धरती शामली की बात कैराना की। सोचिए, सियासत है, कहीं के समीकरण कहीं जोड़ देती है। राज्य में मुद्दे केंद्र के चलते हैं और केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो राज्य में गिनाई जाती हैं। ये सियासत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा के बलदेव विधानसभा क्षेत्र के फरह स्थित दीनदयाल धाम में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो दिशा दीनदयाल उपाध्याय ने दी, उसी के अनुरूप बीजेपी काम कर रही है। उन्होंने कहा, कानून का शासन होगा तो विकास का योगासन होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़ाई। पहले दुनिया हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया करती थी, लेकिन अब दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भारत कमजोर नहीं है। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भारत बोलता है उसे दुनिया कान खोलकर सुनती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताते हैं आपको कि यूपी विधानसभा चुनावों के पहले चरण की तारीख के नजदीक आने के साथ ही सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार प्रसार में ऊर्जा झोंक रही हैं। इसी बीच प्रदेश के सह प्रभारी केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बसंत पंचमी के मौके पर लखनऊ में लोगों को शुभकामना देने के साथ साथ पतंग भी उड़ाई है। बसंत पंचमी के मौके पर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पतंगबाजी करी और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम दिखाता है कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कैसे विकास की उड़ान भरी है। बसंत पंचमी का दिन है और हम इस वक्त भाजपा कार्यालय में हैं। यहाँ पर आपको पीले रंग में बहुत सारे कार्यकर्ता मिल जाएंगे। पीली पतंग आपको मिल जाएगी, योगी और मोदी की पतंग मिल जाएगी। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर पतंगबाजी की शुरुआत की है और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भगवा कलर ये ऊंचाई तक इसी तरीके से पतंग चलता रहेगा। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है, चाहे यूथ मोर्चा के हों या फिर महिला मोर्चा के हों, लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। अमित, क्या किस तरीके से पतंग आप उड़ा रहे हो,
क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बसंत पंचमी की पूरे प्रदेश को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये विकास की उड़ान, जिस तरीके से हमारे अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये विकास की उड़ान है। और 10 मार्च को इसी उड़ान को आज ही हम लोग दिखा रहे हैं कि जनता मोदी जी के पक्ष में, योगी जी के विकास कार्यों को हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। ये उसी की पतंग है, विकास की डोर को आगे ले जाना है, जन जन तक पहुंचाना है और 10 मार्च को पुनः कमंग खिलाना है और योगी जी की सरकार बनाना है। ये उत्साह है लोगों के अंदर, जो कार्यकर्ता हैं, ये पतंग उड़ाई जा रही है, क्या संदेश है इसका? संदेश सिर्फ ये है कि हम अपने पार्टी की उड़ान को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से विकास की उड़ान, इस कार्यक्रम का नाम इसलिए दिया गया है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने वाकई में आसमान को छूते हुए विकास करके दिखाया है शहर के अंदर। और दूसरों के हम पतंगे काट के इस बार दिखा देंगे कि अपने विकास से हम दूसरों के पतंगे काट के दिखा देंगे कि हमने कितना विकास किया है। तो ये दूसरों की पतंग काटकर और विकास की जो डोर है वो ऊपर तक एक संदेश दिया गया है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो भाजपा कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, उनके हौसले बुलंद है कि 10 मार्च को जब विधानसभा चुनाव का मतगणना होगी तो कहीं न कहीं अच्छे संदेश आएंगे। कैमरा नासिक कसब के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो कार्यकर्ता हैं, उत्साहित भी हैं, लेकिन कार्यकर्ता ये भूल गए कि सियासी आसमान पर पतंग नहीं काटा करती, मांझा पतंग काटता है और जिसका मांझा तेज होगा पतंग दूसरे दल की जरूर कटेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज बसंत पंचमी के मौके पर लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में युवा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे। अभी आपको तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखाया, किस तरीके से लबरेज थे वो उत्साह में। तो इस दौरान हमारे सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री से भी खास बातचीत करी। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। बसंत पंचमी का पावन दिन है और अनुराग ठाकुर सर केंद्रीय मंत्री हमारे साथ में है। सर, आज आपने पतंग उड़ाई है, सर क्या संदेश है सर इसका? विकास की उड़ान ये जारी रहे, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहे। बसंत पंचमी के अवसर पर, सरस्वती पूजा के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं, ये जो विकास की उड़ान है इसको जारी रखिए। गरीबों का पक्का मकान बनता रहे, गरीबों को बिजली का कनेक्शन मिलता रहे, 24 घंटे बिजली आती रहे, नल से स्वच्छ जल मिलता रहे, 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता रहे। ये विकास की उड़ान है, ये निरंतर जारी चलती रहे। सर, ये मोदी योगी की पतंग है और भगवा कलर आसमान में छाया हुआ है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? यही कहूंगा कि ये जो ऊंची उड़ान है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी के आधार पर है और हमें पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता ने जैसे पहले मोदी जी को भारी मतों से जिताया था, योगी जी की सरकार 325 सीटें बनाई, इस बार फिर 300 पार करेंगे। ट्रिपल सेंचुरी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की लगवाएगी। शुक्रिया सर। तो ये अनुराग ठाकुर सर थे जो कि आज पतंग उड़ाया है। उनका कहना था ये जो भाजपा की पतंग है ये हमेशा ऊंची उड़ान उड़ती रहेगी। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों को लेकर हमारी पार्टी ने जेपी नड्डा, सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करी और उनसे कहा था कि आरपीआई को इस चुनाव में साथ रखे, लेकिन सीट बंटवारे में हमें सीट नहीं मिली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत भी करी है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं हमारे साथ में। आज इन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। सर, आज किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई? हाँ ठीक है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीजेपी का पूरा समर्थन कर ली थी। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें एक भी सीट मिली नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एनडीए के एक पार्टनर हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करेंगे और बीजेपी को सत्ता में लाने का प्रयत्न करेंगे। कितनी सीटें मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से और कितनी आपको मिली? क्या हो गया जो रुक गया है? नहीं, कोई हमको सीट मिली नहीं है, सीटें नहीं मिली तो भी हमने सपोर्ट का निर्णय लिया है। तो कितनी सीटें जिता दिलाएंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को? 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी। तो ये रामदास अठावले जी थे जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सत्ता में काबिज होगी 300 सीटों के साथ। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमन के साथ अशर असरार, जनता टीवी। तो देखिए, सियासत की मजबूरियां भी क्या हसीन होती हैं। रामदास अठावले जी को एक भी सीट मिली नहीं, कह रहे हैं बीजेपी को 300 के पार दिलवा देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर उनका जनाधार होता तो क्या उनको सीट ना मिलती है, ये भी सवाल है, इसको भी जरा गौर करके सोचिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में अकेले मैदान में उतरी बहुजन समाज पार्टी ने एक और 54 प्रत्याशियों की नामावली जारी कर दी है, या यूं कहें कि सूची जारी हुई है। बसपा ने 6वें चरण के
वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर लिया है। छठवें चरण में 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में 3 मार्च को मतदान होना तय हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमशुद्दीन को मैदान में उतारा है। कुशीनगर के फाजिल नगर में संतोष तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वयं प्रसाद मौर्य को चुनौती देंगे। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ में केंद्रीय कैंप कार्यालय से जारी इस सूची में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया जैसे जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है। तो सत्ता पक्ष की तरफ से एक बात का इंतजार सभी को है, वो क्या है? वो है घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए राज्य में हलचल तेज हो गई है। पहले चरण के चुनाव में महज 5 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अब बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी करने जा रही है, जिसको लोक कल्याण पत्र नाम दिया है बीजेपी ने। जन संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही जनता के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेगी। 6 फरवरी तारीख सुनिश्चित हुई है। बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। यूपी के लिए 6 फरवरी को जारी होने वाले घोषणा पत्र में सियासी विजय के लिए बीजेपी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी में बिजली को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा होगी। सपा के 300 यूनिट फ्री बिजली का जवाब इसमें मिल सकता है। हालांकि इशारों में पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम बिजली का बिल हाफ और ऋण माफ कर सकते हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में भी बीजेपी ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। वो दांव वहां चला नहीं। हालांकि जो बीजेपी का परसेंटेज था वो इंक्रीज हुआ था बंगाल में। तो सियासी विजय के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है घोषणा पत्र में, जिसका सभी को है इंतजार। तो खबरों में आगे बात होगी उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। यहां पर वर्चुअल रैली करने के बाद गंगा आरती में शामिल होकर पूजा पाठ करते हुए नजर आए। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भगत सिंह चौक पर वर्चुअल रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम आपसे 4 वादे कर रहे हैं। 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे। घरेलू सिलेंडर की कीमत 500 रुपए हो जाएगी। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार आई तो हम राज्य में न्याय योजना लागू करके रहेंगे, जिसके तहत 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए सालाना मिलेगा। जो जनता के बीच में जाए, आंधी तूफान में, बारिश में जनता के बीच में जाए, जनता से बात करे, जनता से गले लगे, जनता से पूछे जनता की कठिनाई क्या है और जनता की बात सुनकर काम करे, वैसा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी आपको देगी। तो ये मैसेज मैं उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के युवाओं को देना चाहता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रविवार से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उस दौरान गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अलग अलग सीटों पर चुनावी सभाएं करने वाले हैं। रविवार को नड्डा दिल्ली से चल करके सुबह 10 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो चॉपर के जरिए मातली हेलीपैड उत्तरकाशी पहुंचेंगे और रामलीला ग्राउंड उत्तरकाशी में सुबह 11 बजे से गंगोत्री प्रत्याशी सुरेश चौहान के समर्थन में सभा करने वाले हैं। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। जनसंपर्क करते नजर आएंगे जेपी नड्डा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ अब धीरे धीरे कम होने लगा है। प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सभी सीमाओं पर पुलिस बल को तैनात कर दिया, ताकि देवभूमि में प्रवेश करने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं की RT-PCR की जांच हो सके। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद प्रदेश में एंट्री ही मिल सकेगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बॉर्डर पर तैनात किया गया है, जो कि नतीजतन RT-PCR की जांच कर सके। और चुनावी माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा दोनों ही मुस्तैद है।
चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई हैं, जिनमें स्थैतिक निगरानी टीम है और उड़न दस्ता है। मैं फिलहाल उड़न दस्ता प्रभारी के रूप में नियुक्त हूं और हमारी स्थैतिक निगरानी टीम और उड़न दस्ता टीम द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उन्हें रोका जा सके और अवैध शराब या अवैध पैसा जैसी जो चीजें हैं उन्हें जब्त करके चुनाव फ्री एंड फेयर चुनाव संपन्न कराया जाए। उत्तराखंड के सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की पढ़ाई 7 फरवरी से आरंभ हो जाएगी। स्कूल में पढ़ाई ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हो सकेगी। स्कूल के आवासीय परिसर में रहने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं और इसके प्रमाण पत्र 48 घंटे के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें विद्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 अहम जिलों का रुख करते हैं। महोबा में कई 4 दिनों से पहले गायब हुई 5 साल की मासूम का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीएसपी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक संजय त्रिपाठी ने विश्वनाथगंज विधानसभा से किया नामांकन। इस दौरान संजय गांधी ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बांदा में 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पुलिस ने एक बाइक 10,000 रुपए भी किए बरामद। आगरा में वोट मांगने के दौरान पुलिस ने रोका बसपा प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान। परमिशन का हवाला देकर बसपा प्रत्याशी नितिन वर्मा, निषाद के समर्थकों पर भांजी लाठियां। कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान कैश वैन से 1 करोड़ 54 लाख रुपए की बरामदगी। पकड़े गए पैसों की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में गृह कलेश के चलते महिला ने लगाई फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। मामले की तफ्तीश शुरू। बाराबंकी में भाजपा विधायक ने सैकड़ों समर्थकों के साथ किया नामांकन। इसके बाद निकला जुलूस, जमकर उड़ाई गई आचार संहिता की धज्जियां। प्रशासन मौन। देहरादून में पुलिस ने मोबाइल खोने के संबंध में शिकायतों पर करी कार्रवाई। 10,56,000 कीमत के 70 मोबाइल हुए बरामद। गोंडा में ईडी की छापेमारी। आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी ने करी छापेमार कार्रवाई। मसूरी में अनियंत्रित होकर कार गिरी 100 मीटर गहरी खाई में। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर तौर पर घायल। हमीरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 52 किलो अवैध गांजे के साथ 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर पुलिस की गिरफ्त में 2 युवक। हमीरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 52 किलो अवैध गांजे के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। गोंडा में चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों की शटर तोड़कर लाखों की लूट को दिया अंजाम। आवासीय योजना फ्लैट में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बदायूं में मानसिक रूप से परेशान युवक ने फांसी लगाकर करी आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में सपा प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। ग्रामीणों के साथ मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। रायबरेली में अधिवक्ताओं और लेखपालों के बीच तहसील परिसर में हुई जबरदस्त हाथापाई। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। ललितपुर में चुनाव के दौरान वाहन चेकिंग में व्यापारी की स्कूटी से 10 लाख रुपए पकड़े जाने और प्रशासन की ओर से रुपए जब्त किए जाने से व्यापारियों में दिखा आक्रोश। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी की मची धूम। कोविड के नियमों की उड़ी धज्जियां। एटा में लाइट और विकास न होने पर गांव के लोगों ने वोट से किया बायकॉट। गांव के लोगों का आरोप, अधिकारी कई बार लगाकर गए हैं चक्कर लेकिन नहीं होती सुनवाई। बांदा में तेज रफ्तार कार घर में घुसी, 1 युवक की मौत, 2 के हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नामांकन के बाद प्रतापगढ़ में 100 प्रत्याशी की हत्या का प्रयास। पुलिस ने युवक की मौके पर ही किया गिरफ्तार। मसूरी में पिछले 2 दिनों से हुई बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बर्फबारी के चलते मसूरी देहरादून रोड सहित सभी रोडें बंद। बदायूं के बीजेपी प्रत्याशी डीके भारद्वाज के समर्थन में उतरे युवा और बुजुर्ग। विधानसभा के विभिन्न गांवों में चलाया गया जनसंपर्क अभियान। प्रयागराज में माघ मेला 2022 का चौथा पर्व बसंत पंचमी आज। संगम के तट पर श्रद्धालु सुबह से ही लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। फर्रुखाबाद में रेलवे क्रॉसिंग बंद होते समय तेज रफ्तार एम्बुलेंस फाटक तोड़कर रेलवे ट्रैक पर पहुंची। हादसे में बाल बाल बचे मरीज।
तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।